हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन कुमार स्टडी नंबर में आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल में। दोस्तों, हम इसी अंदाज में हम पढ़ेंगे हिंदी का टॉपिक पर्यायवाची। क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची। पर्यायवाची के मैंने आपको 2 वीडियो करवा भी दिए हैं। 2 वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया भी है कि पर्यायवाची का क्या अर्थ होता है, कैसे पर्यायवाची बने हैं। तो अब आगे के पर्यायवाची बताता हूं आपको क्या क्या पर्यायवाची हैं। मैंने आपको पर्यायवाची बता दिए, जल का बता दिया, बादल का बता दिया, समुद्र का बता दिया, कमल का बता दिया, दिन का बता दिया, रात का बता दिया, सूर्य का बता दिया, चंद्रमा का बता दिया, आंसू का बता दिया, आंख का बता दिया, अंधेरे का बता दिया। इतने पर्यायवाची मैंने आपको 2 वीडियो में करवाया है कंप्लीट, एक एक को समझा कर। तो इतने आपके समझ में आए? हाँ गुरु जी, इतने मेरे समझ में आ गए। तो हम करते हैं आगे के पर्यायवाची शुरू। फिर है दोस्तों हमारे पर्यायवाची, वो है अमृत। और जी यो कीड़मो है, यो मुन्ना अमृत है, इन पीले ने एक बार तो वो पीने वाला अमर हो जाता है, सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। इसके लिए तो देवताओं के अंदर भी युद्ध हो गया था पीने के लिए। अब ये तो आपको पता ही है कि अमृत पीने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जहर होता है, विष होता है, उसको पीने वाला कोई नहीं होता है। ये तो आपको ही पता है। जब जैसे इन देवताओं के अंदर भी होता है कि जैसे अमृत आता है, एक बार कलश होता है, घड़ा होता है, मटका होता है, जो भी है, उसी तरह विष भी उत्पन्न होता है। कई सालों से होता है, 20 साल से 25 साल से तब होता है। जैसे अमृत पीने के लिए तो लाइन लग जाती है कि अमृत कौन पिएगा। अब सभी चाहते हैं अमर होना, कि मैं भी अमर हूं, मैं भी अमर हूं, लेकिन विष कौन पिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। विष कौन पिए? तो विष तो कौन पिएंगे? हमारे भोले बाबा ही पिएंगे। भोले कौन है? भोलेनाथ। भोलेनाथ। जब विष की बारी आती है तो अनाग करनी, तो देवता में ही शाना, ये भोले बाबा भोले होते हैं, शिव जी। अनाग कर दिया कि थे तो महाराज जी और भैया हो, बुद्धा को नाथ हो, और ऊंचा चढ़ाने का बस पूछो ही मत है। और भोलेनाथ थान में रही बोला हुई चढ़ जाए यहाँ की फंक्या कमाई ना जाए। और विष ने सरकार जाना, विष का भी पर्यायवाची बताऊंगा आपको। उस विष को पी जाते हैं, तो उस विष की वजह से पिया था उन्होंने, तभी उनके कंठ है यहाँ से वो नीला मिलेंगे। इन्हें विष पिया था, उसी के वजह से कंठ नीले हुए थे, और इसी के वजह से नाम से पड़ा था, इनका नाम पड़ा था, वो पड़ा था नीलकंठ। ये नाम ऐसे नहीं पड़ा था, नीलकंठ। इन्होंने विष पिया था, उसकी वजह से इनके कंठ है विष के कारण नीले हो गए थे, और उसी की वजह से इनका नाम पड़ा था नीलकंठ। तो दोस्तों, अमृत पीने वालों की तो कमी नहीं है, और विष की जब बारी आती है तो हमारे भोले बाबा हैं, उनको आगे करते थे। तो अमृत के क्या क्या पर्यायवाची हैं वो बताता हूं आपको। अमृत के पर्यायवाची सुधा। क्या है? सुधा। ये भी अमृत का पर्यायवाची है। पीयूष। पीयूष ये भी बच्चे का नाम है, जिसका बच्चे का नाम है पीयूष, वो किसका? अमृत का पर्यायवाची है। फिर है दोस्तों अमीय। एमीए सुरभोग। सुरभोग, सुर, ये है सुरभोग। क्या है? सुरभोग। सुर मानी क्या होता दोस्तों? सुर मानी होता देवता। देवताओं का भोग क्या है? अमृत। तो क्या बोला जाता है इसे? सुरभोग, इसीलिए बोला जाता है इसे सुरभोग। उसके बाद में दिव्य पदार्थ।
अब अमृत ही है तो दिव्य था ही, और ये है क्या? पदार्थ, तो हमें क्या बोलते हैं इसको? दिव्य पदार्थ। फिर इसके बाद है दोस्तों मधु, मधु, मधु बोलते हैं इसको, पर्यायवाची है इसका। फिर उसके बाद में देवभोग, देवभोग, देवों का ही भोग है, देवताओं को ही भोग माना जाता है। देवभोग, सोम, सोम ये भी पर्यायवाची है इसका। अम्मी, ये किस? अमृत के पर्यायवाची है, अमृत के पर्यायवाची तो नहीं है। सुधा, पीयूष, अमीय, सुरभोग, दिव्य पदार्थ, मधु, देवभोग, सोम, अमी, इतने पर्यायवाची हैं अमृत के। इतने पर्यायवाची आपने लिख लिए, आपके समझ में आए क्या? हाँ गुरुजी, हमारे इतने पर्यायवाची समझ में आ गए। उसके बाद में हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य की, सूर्य कब निकलता है? सूर्य दिन में निकलेगा, रात को तो निकलेगा नहीं। तो सूर्य के पर्यायवाची हैं, तो सूर्य के पर्यायवाची है वो है दिन। कब निकलेगा? दिन को निकलेगा। दिन कर, दिन को करने वाला कौन आता है? सूर्य होता है। जब सूर्य आएगा तभी दिन उगेगा, और दिन कर हो गया ये। दिन को करने वाला कौन करता है इसको? सूर्य करता है। उसके बाद में दिवाकर, दिवाकर ये भी किसका पर्यायवाची है? ये भी सूर्य का पर्यायवाची है, दिवाकर। दिनेश, दिनेश, दिनेश किसका पर्यायवाची है? दिनेश भी गुरुजी सूर्य का ही पर्यायवाची है। अब आप कहोगे दिनेश सूर्य का पर्यायवाची कैसे? चलो इसकी संधि विच्छेद करके बताता हूं आपको। ये चलो दिनेश नाम है, अब दिनेश नाम है, इसको कैसे तोड़ेंगे आप? यहां से तोड़ेंगे? हाँ मुझे यहां से तोड़ेंगे। तो इसका बनता है, मैं सीधा ही बता देता हूं, आपका बनता है दिन प्लस ईस, दिन प्लस ईस, और क्या हो जाएगा इसका? दिनेश। ये लो जी आपकी संधि विच्छेद। इसलिए दिनेश किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। आई बात समझ में? हाँ गुरुजी, इतनी बात समझ में आ गई। फिर अब भास्कर, सूर्य भी डेली रोजाना निकलता है, रोज ही तो निकलता सूर्य सुबह सुबह। और भास्कर पत्रिका है, जैसे भास्कर भी रोज ही हमारे पास आता है, तो इसे भास्कर भी बोला जाता है। फिर उसके बाद में है दोस्तों रवि, रवि, पतंग, पतंग। ये आप जैसे दिन में देखते हो तो एक मणि समान दिखता है आपको, पतंग के आकार का एक मणि टाइप का दिखता है, तो इसको पतंग, मणि ये भी बोलते हैं। बानु, बानु ये भी इसका ही नाम है, बानु। फिर है दोस्तों मारतुंड, मारतुंड ये भी इसका ही पर्यायवाची है, मारतुंड। फिर है दोस्तों दिनमणि, दिनमणि। ये दोस्तों आप दिन में देखते हो, उसको ध्यान से देखना। आप दिन में देखोगे तो एक मणि के आकार का दिखेगा आपको, एक मणि के आकार का, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? दिनमणि। क्या बोलते हैं? दिनमणि। अंशुमाली, अंशुमाली ये क्यों बोलते हैं अंशुमाली? अंशु का मतलब होते हैं किरणें। इतने किरणें होती है इनके पास, सूर्य के पास, कि इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी दुनिया है, सब में अपने अंश फैला देता है और सारी जगह अपनी रोशनी कर देता है, तो इसे बोलते हैं अंशुमाली। फिर है दोस्तों अंशुमाली के बाद में सहस्त्र साहू, सहस्त्र
फिर है दोस्तों आपका शस्त्र साहू है दोस्तों। फिर है दोस्तों आपका अरक। क्या है? अरक। अरक भी किसका पर्यायवाची है? इसी का पर्यायवाची है। हरि। हरि भी दोस्तों इसी का पर्यायवाची है, सूर्य का। आदित्य। आदित्य ये भी किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है, आदित्य। फिर है प्रभाकर। प्रभाकर किसका पर्यायवाची है? इसी का पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची है, प्रभाकर। सविता। सविता ये किसका पर्यायवाची है? ये भी इसी का पर्यायवाची है। अमृत के बता दिए मैंने आपको, सूर्य के बता दिए। सूर्य के बताए मैंने आपको दिनकर, दिन को करने वाला। दिवाकर, दिनेश, भास्कर, रवि, पतंग, भानु, मारतुंड, दिनमणि, अंशुमाली, शस्त्रहौ, अरक, हरि, आदित्य, प्रभाकर, सविता ये किसके हैं दोस्तों? ये है टाब्रो सूर्य के पर्यायवाची। फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, कौन सा पर्यायवाची पढ़ेंगे वो चलो मैं आपको बताता हूं। इसको मिटा देता हूं मैं, यहां लिखेंगे। आप नोट्स बना रहे हो, मेरे को लगता है आप नोट्स बना रहे हो, इसके नोट्सों में लिख लो, बहुत ही काम की चीज है। वर्तमान में कोचिंग भी बंद है। फिर दोस्तों उसके बाद में विष, अमृत पढ़ा है तो विष का भी पर्यायवाची पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? हाँ गुरुजी पढ़ना तो पड़ेगा। इसका विष का, विष के क्या क्या पर्यायवाची है? एक तो है दोस्तों जहर है, पल्ली पोते जाते मैंने जहर है थोड़ो सो, क्या कराना कि खाण में तो कोनी जहर है, बहुत जहर है पर्यायवाची विष को। फिर है दोस्तों कालकूटे, गुरुजी यू के शब्दों है कालकूट, यो बटावरो विष को पर्यायवाची है, बताइए मत कोई नहीं। फिर है गरल है, गरल अभी गरल को भी ध्यान रखियो। एक गरल GIRL, गरल मानी लड़की भी हो, लेकिन आपने वाला लड़की को नहीं आवे के अंदर, आपने यू गरल आओगे जो कि विष को पर्यायवाची है, पटक मत जाइयो। फिर है हलाहल, हलाहल ये भी किसका पर्यायवाची है? ये विष का पर्यायवाची है। जहर, कालकूट, गरल, हलाहल ये विष के पर्यायवाची हैं, इतने पर्यायवाची हैं मोस्ट। फिर है दोस्तों इच्छा, आपने भी इच्छा होगी पढ़ने की, चलो इसके पर्यायवाची पढ़ लेते हैं और कुछ ना सही तो। हाँ मुंजी का तो पढ़ सिया। फिर है इच्छा के बने अभिलाषा, अभिलाषा अभी इच्छा जगी तो अभिलाषा भी जगेगी। फिर उसके साथ कामना, किसी चीज की कामना करना, इच्छा होती है तो कामना करते हैं, किसी चीज की कामना करना। मनोरथ क्या है? मनोरथ, मनोरथ। फिर दोस्तों मनोरथ क्या होता है? अरमान है, मेरा अरमान बड़ा बड़ा कद पूरा हुई। फिर है दोस्तों मुराद, जी यो भी पर्यायवाची है, हाँ टाबरो यो भी पर्यायवाची है, लिखते जाओ। हसरत है, हसरत यो भी पर्यायवाची है, इच्छा को, बहुत इच्छा रखो थे, लिखते जाओ। लीप्सा, लीप्सा ये भी पर्यायवाची है, इच्छा को। विष को पर्यायवाची हो गयो, इच्छा को पर्यायवाची हो। अब दोस्तों कहेंगे दानव, दानव
किसकी बात करेंगे? दानव की बात करेंगे। ये तो आपको पता होगा कि सुरमानी तो क्या होता है? सुरमानी तो होता है देवता। क्या होता है? देवता होता है। तो सुरमानी देवता होता तो दानव मानी कौन होता है? दानव मानी होता है गुरुजी राक्षस, भूत प्रेत वाला वो होते हैं दानव। फिर दोस्तों दानव के कुछ है वो पढ़ लेते हैं। कौन कौन से हैं दानव के? एक तो सीधे बोलते हैं राक्षस। राक्षस आ गए भाई, बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ गुरुजी बोलना। धनुज, धनुज। आप एक चीज ध्यान में रखना, आपको एग्जाम के अंदर अगर पूछ ले कि जैसे हमारे शमशान नहीं होते कि गांव के बाहर बने होते हैं शमशान, हमें भी वहीं जाना है, शमशान को वहीं जाना है। हम भी भटकते हैं। कैसे भटक रहे हैं? जैसे समुद्र से मिलने के लिए नदियां भटकती है, लास्ट में वहीं जाके मिलती है, अपने परमात्मा होते हैं वहां मिलती है। तो हमें भी वहीं से मिलना है अपने परमात्मा से, यहाँ तो बस भटकना है। आपको शमशान के अंदर अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि शमशान के अंदर किस देवता की मूर्ति बनी होती है, किसका मंदिर होता है, तो वो मंदिर होगा दोस्तों भोलेनाथ का। किसका होगा? भोलेनाथ। अन्य आपा शिव जी भी बोला। क्या बोला? शिव बोला। कौन बोला? डाबरो बोला। शिव जी भी बोला। महादेव भी बोला। महादेव बोलते हैं नहीं बोलते? देवों के देव बोलते हैं। हाँ गुरुजी। तो महादेव होते हैं, शिव होते हैं, इनकी मंदिर होता है शमशान के अंदर, इनकी मूर्ति होती है। इनकी क्यों होती है? इनको जैसे देवता भी पूजते हैं, मनुष्य भी पूजते हैं, और इनको राक्षस भी पूजते हैं। ये सबके देवता हैं। तो इसीलिए भोलेनाथ बोले हैं, और इनका मंदिर शमशान के अंदर प्रमुख इन्हीं का मंदिर मिलेगा आपको, आप जाके देख लेना। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, छोटी छोटी चीजें हैं बता रहा हूं। फिर है दोस्तों इसके बाद में धनुष हो गया, रजनी। अब दोस्तों रजनी तो होता है रात का पर्यायवाची, होता है कि नहीं होता है? हाँ और जी हो गया। लेकिन रजनी चर है, एक आगे अगर आप चर लगा देना तो यू हो जाओ दानव को। कोई ना बताइए ना कि को जाओ दानव हो जाओ। आप जब रात का पर्यायवाची पढ़ जाए, एक आगे आप चर लगा देना ना चर है, तो की का पर्यायवाची हो जा दानव का पर्यायवाची हो। रात को कौन चलता है? हिंदी में चर का मतलब होता है चलने वाला। रात को कौन चलता है? रात को चलता है या तो भूत होते हैं वो चलते हैं, वही चलते हैं, राक्षस होते हैं वो चलते हैं, या चलता है चोर चलता है। चोर का में याद नहीं करना, हमें याद करना दानव का। दानव यानी राक्षस। तो रजनी का मतलब अर्थ होता है रात, पर्यायवाची। इसके आगे चर लगते हुए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रजनीचर, दानव का, राक्षस का पर्यायवाची हो जाएगा, रात को चलने वाला। फिर दोस्तों निशा, मैंने आपको बताया रात के जितने भी पर्यायवाची उसके आगे चर लगा देना, दानव का पर्यायवाची हो जाएगा। निशा का भी अर्थ होता है रात, और चर लगाते ही क्या हो जाएगा? निशाचर, इसका पर्यायवाची हो गया, दानव का पर्यायवाची हो गया। फिर है दोस्तों हमारे असुर। सुर होता है, सुर क्या होता है? किसका पर्यायवाची होता है? सुर होता है देवताओं, देवताओं को बोलते हैं सुर। असुर देवताओं के दुश्मन कौन है? अरे देवताओं का कौन डंडो करे रखा है? असुरी तो करे रखे है, और बाने नए अवतार लेना पड़े, और बाको राक्षसों को विनाश करना पड़े। तो सुर होता है देवताओं का पर्यायवाची, असुर होता है राक्षस, दानव का पर्यायवाची। ये चीज याद रखना। फिर है सूर,
सुरारी, सुरारी, सुर माने होता है देवताओं, और सुरारी ये होता है दानव का पर्यायवाची, राक्षस का। तमचर, तमचर किसका पर्यायवाची होता है? तमचर भी दानव का पर्यायवाची होता है, राक्षस का पर्यायवाची होता है तमचर। दैत्य, दैत्य ये भी टाबरो देव इसका दानव का पर्यायवाची होता है, राक्षस का पर्यायवाची है। हमारे हो गए अमृत के, हो गए विष का, हो गया इच्छा का, हो गया दानव का, हो गया। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट, कौन सा पढ़ेंगे बता देता हूं आपको, इसको मिटा देता हूं, आप साथ साथ में लिखते जाओ और आपको याद होते जाएंगे। आप मेरे साथ साथ भी याद कर सकते हो वीडियो के अंदर, बहुत इजी पर्यायवाची है। एक दो बार वीडियो देख लोगे तो मैं कहता हूं आपकी वीडियो से याद हो जाएंगे, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर दानव के बाद हम पढ़ेंगे बाघ के, क्या का पढ़ेगा? बाघ का। चलो गुरुजी बाघ का भी पढ़ लेते हैं। गैडा हो गए बाघ में, अरे गार्डन में गैडा हो गए कदे 1 लाख कोई ना लेके घर का गसा गए। हाँ गुरुजी गैडा, गार्डन में तो गैडा, गार्डन का पर्यायवाची है गार्डन आप का बाघ ने, बगीचा बोला, कौन बोला? बगीचा। फिर उसके बाद में है बगीचा बोलते हैं उद्यान है, क्या बोलते हैं? उद्यान बोलते हैं, नहीं बोलते गुरुजी बोलना। फिर है उपवन। अब टावरो इनमें भी एक चीज याद रखने की बात है, वन होता है, वन तो होता है बड़ा, उपवन से बड़ा होता है ये वन। इसमें 4 अक्षर हैं, इसमें 2 है, लेकिन फिर भी ये वन बड़ा होता है। वन में तो होते हैं जंगल, इसमें पेड़ पौधे सभी आ जाते हैं, जानवर सभी रहते हैं इस वन के अंदर तो। लेकिन ये उपवन है, ये छोटा होता है, जैसे हमारे गांव में नहीं बने होते, थोड़ी दूर के अंदर जैसे कोई भूमि दे देता है या अपने खुद के प्लॉट के अंदर गार्डन बना लेते हैं, मंदिर होते हैं उनके सामने बना लेते हैं, तो इसमें कुछ दूब लगाए जाते हैं, छोटे मोटे पौधे लगाए जाते हैं, और वहाँ पार्क बोलते हैं इसको हम, पार्क भी लिख लो ये पार्क। तो ये हम छोटा उपवन बोलते हैं, वन से छोटा होता है उपवन ही है, वन ही होता है एक तरीके, लेकिन वन से छोटा होता है ये चीज आप ध्यान में रखना, छोटी छोटी चीजें। ये हो गया। फिर गुलशन है, गुलशन भी कैसा आपा इन्हें बगीचन है, क्या कैसा बगीचन है, गुलशन भी कैसा। वाटिका भी कैसा, वाटिका नाम सुने है, सुनो सुनो लगे, सुनो सुनो लगे गुरुजी, सुनो सुनो सो लगे। ये हमारे हनुमान जी जाते हैं सीता जी को खोजने के लिए, तो वहां जैसे पुराने बगीचे होते हैं, बड़े बड़े बगीचे होते हैं, उन्हें ना ही तो वन बोला जाता है, ना ही वन बोला जाता है। वह उपवन से तो छोटे होते हैं, उपवन से बड़े होते हैं, वन से छोटे होते हैं, उन्हें बोला जाते हैं पुराने समय में वाटिका। जैसे राजा महाराजा के होता है, जैसे रावण के था, बहुत बड़ा उपवन से वन से छोटा था लेकिन बड़ा था, वाटिका बोलते थे। वहाँ हनुमान जी गए थे फल खाने के लिए, सीता मैया को ढूंढने के लिए, तो वहाँ तहलका मचा दिया था, उसे बोलते हैं वाटिका। फिर उसके बाद में दोस्तों वाटिका हो गया हमारा। फिर आरामदायक, आराम मिलने कौन था ले, बगीचा में घूमने जाओ, गार्डन में पार्क में थाने आराम मिले को नहीं। हाँ गुरुजी आराम तो मिले है, तो इन्हें आरामदायक भी बोल सका आप, ठीक है गुरुजी। फिर है ऊंट, अरे ऊंट का भी लो याद करा दो थाना सगा सगा। ऊंट का एक तो बोलते उष्ट, उष्ट
क्या बोलते हैं? उष्ट्र। एक बोलते हैं महाग्रीव, महाग्रीव, और एक बोलते हैं इसको लंबोष्ट, लंबोष्ट, और एक बोलते हैं इसको मरुयान, मरुयान, और क्या क्या बोलते हैं? मरुयान, केमलक, केमलक, और क्या क्या बोलते हैं इसको? ये टावर क्यों बोले जाते हैं दोस्तों? क्यों बोले जाते हैं इसको? उष्ट्र, ऊंट को संस्कृत में उष्ट्र कहा जाता है। महाग्रीव, इसकी गर्दन लंबी होने के कारण इसको महाग्रीव बोलते हैं। लंबोष्ट, पेट बड़ा होने के कारण इसको लंबोष्ट बोलते हैं। मरुयान, ये मरुस्थल का जहाज है, इसे रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, मरुयान बोला जाता है, इसीलिए। केमलक, तो दोस्तों मैंने आपको 8-10 पर्यायवाची आपको बता दी है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आए होंगे। मैंने हंसी मजाक से बताए थे, सीरियस नहीं लिए थे। आप ये बताओ, हमें याद करना है, हमें याद करने से मतलब है अब सीरियस में करें या हंसी मजाक में करें, वो हमारी मर्जी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।